नमन करता हूँ। मेरठ की धरती बलिदान की धरती है। मंगल पांडे जी, चौधरी चरण सिंह, M.H. बेग साहब, कुंवर मोहम्मद अली खान साहब का उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। उनको एक दफ़ा मेरे पर फ़ोन आया शायद 25 साल पहले कि मेरी बेटी मुशर्रफ चौधरी एडवोकेट बन चुकी है, मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ ट्रेनिंग ले। और मुशर्रफ मेरे साथ ऑलमोस्ट 7-8 साल तक मेरी जूनियर रही। और जो बार का इलेक्शन है, मैं 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का अध्यक्ष रहा और एक 36 टाइम सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि बार का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना आसान नहीं है, उसके बाद काम करना आसान नहीं है, और उसके बाद टेन्योर कंप्लीट करना आसान नहीं है। इसीलिए पागल लोग ही बार का चुनाव लड़ते हैं और मैं आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट पागल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जब नई कार्यकारिणी को आपने इलेक्ट किया है तो मैं उनको पागल नहीं कहूँगा, मैं उनको बेस्ट विशेस दूंगा और उनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा एक्सपीरियंस मैं उनको बता सकूँगा कि कैसे मामला सुलझाना। बहुत बढ़िया तारिक साहब। ये बार तो बहुत पुराना बार है। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर्स है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस है, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। वो तो आर्किटेक्ट है, उसको नोटिस देना है, नोटिस टू क्विट, सेक्शन सो एंड सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने ए नहीं लिखा है इसलिए नोटिस इज इलीगल वॉइड। उसको प्लेन ड्राफ्ट करना है, उसको रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है, उसको विटनेसेस किसको लाना, कौन से विटनेस को क्या सवाल पूछना, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना, ये हर एक चीज ओरिजिनल काम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। लेकिन उसको सबसे कम रेम्यूनरेशन मिलेगा। क्लाइंट सोचेगा रहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर है, उसको क्या इतना फीस काफ़ी है। हाई कोर्ट का एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट से कम काम करता है लेकिन उससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर सबसे कम काम करता है और सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज़्यादा फीस मिलता है। एक पिरामिड हो गई है हमारे सिस्टम में, वो अच्छी चीज़ नहीं है। हर एक वकील को आज की डेट में जो शुरुआत में जब वकील बनता है, यदि वो कोई जज का बेटा है, कोई टॉप सीनियर लॉयर का बेटा है वगैरह वगैरह है, कोई मिनिस्टर का बेटा है, बेटी है, तो उनको तो काम मिलना शुरू हो जाता है। सब बोल रहे तो ब्रिलियंट है, तो क्यों ब्रिलियंट है? क्योंकि कनेक्टेड विद समबडी। जो वकील है, जो जूनियर ने काम शुरू किया, जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है, जिसका फादर हमारे फील्ड में नहीं है, कोई एफ्लुएंट नहीं है, वो एक विशियस सर्कल में आ जाता है। उसको काम नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और उसको एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उसके पास काम नहीं आता है। तो वो कैसे आगे बढ़े? ये जूनियर लॉयर्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। और यदि आपकी नई एग्जीक्यूटिव कमेटी और आप सब मिलके यदि जूनियर लॉयर्स के लिए कुछ भी कर सको तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा, क्योंकि उनको ज़रूरत है बार एसोसिएशन की। लेडी लॉयर्स का कई प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी तो हमारे लेडी लॉयर्स, कई लॉयर्स आती है बार में। एक ज़माना था जब लोग सोचते थे लेडी को क्यों एंगेज करेगा, वो तो शादी होकर चली जाएगी, उसको मत एंगेज करो। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 322 जजेस अपॉइंट हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें सिर्फ 5 लेडी जजेस आई है। कई दफ़ा जब मैं कभी जजेस के साथ बात करता हूँ कि भाई आप क्यों लेडीज़ को, तो कहा सी इज अ गुड जज, हाई कोर्ट की लेडी जज है, गुड जज बट सी इज नॉट सो गुड। मैं कभी उनसे कहता हूँ कि क्या ऑल मेल लॉयर्स सो गुड है? मेल लॉयर्स आर ऑल्सो नॉट सो गुड, मेल जजेस आल्सो नॉट सो गुड। व्हाट इज द पॉइंट? लेकिन एक मैं आपको कहना चाहूँगा, इधर मेल लॉयर्स है, उनको जेलसी हो तो होने दो। सुप्रीम कोर्ट बार में एक लेडीज़ का एक्सक्लूसिव बार रूम है, वहाँ सिर्फ लेडी लॉयर्स कैन गो। लेकिन लास्ट 30 साल से उसमें मुझे ग्रीन कार्ड मिला हुआ है। आई कैन गो टू लेडीज बार रूम, आई एम द ओनली मेल, आई एम द ओनली मेल लॉयर हु कैन गो, ऑल अदर लॉयर्स आर क्वाइट जेलस, बट क्या करें, किस्मत हमारे साथ है। और मेरा इलेक्शन में लेडी लॉयर्स का 99% प्लस वोट्स मुझे मिलते हैं। मेरे सामने कोई लेडी कैंडिडेट भी है तो भी वोट्स मुझे मिलेंगे। अभी जो न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लिया है, चैम्बर्स का प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है।
जैसे आपके शर्मा साहब सेक्रेटरी थे उस वक्त, PL शर्मा चैम्बर ब्लॉक किया है हमने। सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक PIL फाइल की थी और हमको 13 एकर्स की लैंड मिली है सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रगति मैदान में, जिसको पहले अप्पूगर कहा जाता था। और वहाँ 250 चैम्बर बन रहे हैं। हम फाइट कर रहे हैं कि 250 नहीं 1000 चैम्बर्स बनने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सर्टिफाइड कॉपी है मिनट्स पार्लियामेंट के, जिसमें ठीक, ओके, ठीक है, ओके। नहीं, मुझे कह रहे हैं अबाउट द मीरठ बेंच, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे बारे में बहुत ही गलत फहमी लोगों को है। सब लोग ऐसा मानते हैं कि मैं क्लोज टू एवरीवन, क्लोज टू दिस, क्लोज टू, मैं सिर्फ क्लोज टू जूनियर लॉयर्स हूँ और किसी से क्लोज नहीं हूँ। लेकिन जो भी वॉट एवर लिटल आई कैन डू, आई विल सर्टनली ट्राई फॉर दिस पार्ट। वॉट एवर आई कैन डू, आई विल सर्टनली डू। वेलफेयर ऑफ लॉयर्स ये दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बीमारी आई, डेथ आई, कुछ लॉयर की या लॉयर की फैमिली की, उसके लिए हमारे पास कोई पेंशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं है। फिर ऑन एडॉक बेसिस बार मेंबर्स कुछ कलेक्ट करके कुछ दे दे, अलग चीज़ें। उसके लिए भी एक ऑल इंडिया लेवल पे हमको कुछ करना पड़ेगा कि हर एक को, कई स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बिगिनर्स को स्टाइपेंड देते हैं 2 साल तक, 5 साल तक। 1000 रुपया दे दो पर मंथ, 5000 दे दो, 2000 दे दो। लेकिन मुझे उनको सिर्फ पैसा मिले उससे मतलब नहीं है, उसको एक्सपीरियंस दो ताकि वो अपनी पंख आके उड़ जाए, इसी तरह से सक्सेसफुल लॉयर बन जाए। तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उनको केस देने की ज़रूरत है। उसमें हम सब जो भी कर सकें, एलिवेशन टू द बेंच, उसमें भी डिजर्विंग लॉयर्स को वो चांस मिलना चाहिए। और मैं जब स्कूल में था तब मैंने हिंदी में राष्ट्रभाषा रत्न पोस्ट ग्रेजुएट पास किया था, क्योंकि मैं मानता था कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और हर एक इंडियंस को हिंदी जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं उस वक्त राष्ट्रभाषा रत्न हो गया। और अभी समय हमने काफ़ी लिया, लेकिन मैं एक हरिवंश बच्चन साहब की कविता आपको सुनाना चाहूँगा। हरिवंश बच्चन साहब ने गरीबी के बारे में बोला और इसका मैं सिमिले हमारे जूनियर लॉयर्स के बारे में बोलते हैं कि उनकी हालत क्या है वो हमको मालूम नहीं है। क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे? क्या आपने एक इंसान को दूसरे इंसान से भीख मांगता देखा है? क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे? क्या देखा है तुमने उनकी आंखों में खारे फव्वारे? क्या आपने उनकी आंखों में आंसू देखे, खारे फव्वारे देखे? एक आंसू नहीं, 2 आंसू नहीं, फव्वारा आंसू का। क्या देखा है तुमने उनकी आंखों में खारे फव्वारे? देखा है फिर भी कहते हो तुम नहीं विप्लवकारी। तुमने देखा तो है लेकिन तुम रिवॉल्यूशनरी नहीं बना है। लपक चाटते झूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को। 5 स्टार वाले पतराला फेंकते हैं जूठा और आदमी इंसान खाता है, लपक चाटते चाटते वो उसको खाता है, वो उसका मील है, वो उसका लंच है, वो उसका डिनर है। लपक चाटते झूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न टैटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का। जिस दिन मैंने ये आदमी को चाटते हुए देखा, उस दिन सोचा भगवान को मैं स्ट्रैंगुलेट क्यों नहीं कर दूं, आई वांट टू किल गॉड। उस दिन सोचा क्यों न टैटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का। जगपति कहाँ? अरे सदियों से वो तो हुआ राख की ढेरी। जगपति कहाँ है? गॉड नहीं है, गॉड तो राख की ढेरी हो चुका है, गॉड तो मर चुका है। जगपति कहाँ? अरे सदियों से वो तो हुआ राख की ढेरी। वरना समता संस्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी? यदि गॉड जिंदा होता तो आर्टिकल 14 में इतना टाइम लग जाता। समता संस्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी? छोड़ आसरा अलग शक्ति का, फॉरगेट गॉड। रेनर स्वयं तू जगपति है, मैन यू योरसेल्फ इज गॉड। तू अगर झूठे पत्ते चाटे तो तुझ पर लानते तू है। उस वक्त हरिवंश बच्चन जी कम्युनिस्ट थे। फिर 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको कांग्रेस में इन्वाइट किया, ही बिकेम अ कांग्रेसमैन। लेकिन जो कम्युनिस्ट थे उस वक्त जो उसकी कविता थी वो उसके बाद मधुशाला वगैरह शुरू हो गया, शराब वगैरह शुरू हो गया। ये जो पहले की जो कविता थी दिस वाज अ 51 कविता। एंड बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आउटगोइंग कमेटी का, इनकमिंग कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का और आप सबका। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य